जी अस्सलाम वालेकुम। शुएब मंजूर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज की वीडियो में हम लास्ट पार्ट है और इसके अंदर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे कि हम किस तरीके से जो है एक अच्छी टेम्पलेट के ऊपर जो है एक अच्छी जो है कैंपेन किस तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं और कैसे उसको सेंड करेंगे, कैसे टेस्टिंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस लास्ट पार्ट के अंदर देखेंगे और फिर इस कोर्स को जो है इंशाल्लाह हम एंड कर देंगे। तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले टाइटल देंगे। मैं टाइटल दे देता हूँ। टाइटल देने के बाद मैं सब्जेक्ट यही आ जाता है तो मैं यही रहने दूंगा। प्री हेडर जो है मैं फ़िलहाल यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाऊंगा और फ्रॉम रिप्लाई टू ये आप चेंज भी करना चाहो, नो रिप्लाई लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। अब सबसे पहले जो है हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर जो है हमारे पास ये जो माई मेल 7.0 आ रखा है और इसका बेस में आ रखा है। यहाँ पर आप इसका नोटिफिकेशन में भी होता है, यहाँ पर भी आप पा सकते हो। तो ये ऑप्शन जो है ना कुछ हद तक जो है वो चेंज हो जाएंगी। अच्छा जी, तो नोटिफिकेशन में सिंपल ये आ जाता है और आगे चलते हैं हम। यहाँ पर हमने आपको पता है कि हमने 3 टेम्पलेट्स डाउनलोड किए थे, सॉरी 2 किए थे, एक तो पहले से था। तो दूसरा टेम्पलेट जो हमने किया था माई मेल 2 और इसके बेस में हम चले जाते हैं। अच्छा जी, तो ये कुछ इस टाइप से था और ये हमारे पास आ रहा है। तो ये इसकी सारी ऑप्शंस वगैरह दी हुई हैं और इसके अलावा अगर हम थर्ड टेम्पलेट में जाएं, स्लिक के नाम से था, इसकी बेस में चले जाते हैं। तो ये भी आपके पास आ रहा है लेकिन यहाँ पर ऑप्शन इसकी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो हम क्या करते हैं, माई मेल 7.0 को छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है। हम जो है माई मेल 3.0 वाले में चले जाते हैं। तो इसके अंदर जो है हम सेटअप जो है ना वो कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, लोगो हमारा आ जाता है और लोगो अगर आप बड़ा भी करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये लोगो का साइज़ आ रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है सबसे पहले बड़ी इमेज एक लेकर आते हैं। फुल साइज़ इमेज आपने यहाँ पर जस्ट लाकर छोड़ देनी है और सबसे पहले हमारा लोगो आएगा। लोगो भी मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ, 200x46। ये करने के बाद आपने इसको सिंपल सेव कर देना है। अगर मज़ीद आपने बड़ा करना है तो इस पर दोबारा क्लिक करनी है और यहाँ पर आप 260 कर दें। आगे जो है उसकी पिक्सल जो है वो खुद ही बन जाएंगे। ये करने के बाद यहाँ पर आपने सिंपल सेव के बटन पर फिर से क्लिक करनी है तो ये मज़ीद बड़ा हो गया। अब यहाँ पर ये इमेज आपसे मांग रहा है, ये पूछ रहा है कि 600 बाय 310 मीन 600 बाय 310 की जो है ना यहाँ पर एक इमेज आपने लगानी है। तो इसकी एक इमेज जो है मैं क्या करता हूँ, मेरे पास पहले की एक ईमेल बनी हुई है तो मैं उसी का यूज़ करूँगा और यही इमेज जो है मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ और चले जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर हम इमेज जो है वो रिप्लेस करेंगे। इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल भी कर सकते हैं लेकिन मैंने डाउनलोड कर लिया तो मैं डाउनलोड करके यहाँ पर पुट कर देता हूँ और सिंपल आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। और ये करने के बाद आपने क्या कर देना है कि इसको सेव के बटन पर क्लिक करना है। सेव करेंगे तो यहाँ पर ये जो है आपकी इमेज जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आपकी इमेज जो है वो आ चुकी है और इतना हमने कर लिया। आगे हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर कुछ भी दे देते हैं और इसको को लेकर हम नज़दीक आ जाते हैं और यहाँ पर जो है आप स्प्लैटर जो है वो पहले से लगा हुआ है, सेपरेटर ब्लैंक ये पहले से यहाँ पर मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट यहाँ पर प्लान्स दिए गए हैं और कॉल टू एक्शन इंट्रो पर आते हैं। तो यहाँ पर हम इंट्रो हम देंगे और इंट्रो देने के बाद यहाँ से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। सिंपल ईमेल यहाँ पर डिज़ाइन करना आपके लिए कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल यहाँ से आप इसके कलर्स तक जो है वो चेंज कर सकते हो। तो
क्योंकि जो मुश्किल चीज़ें जो है आप पहले फेस करते थे वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है इसके अलावा इसको मैं लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और इसकी जगह ये लाइन जो है मैंने पेस्ट कर दी। ठीक हो गया। अब इतना सा काम जो है वो करने के बाद अगर हम इसको कट करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है कि एक साइड पर इमेज आ रही है और कुछ इस तरीके से जो है ये आपको लिखी हुई मिल रही है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर अगर लेफ़्ट साइड पे हमें चाहिए है तो लाइक यहाँ पर मैं कहता हूँ तो ये लेफ़्ट पे स्टार्ट हो जाएगी। पहले हम लेफ़्ट वाली कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है यही मैंने कॉपी किया। जस्ट आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए जो है मैं पहले वाला ही जो है वो कंटेंट यूज़ कर रहा हूँ और इसका कलर जो है मैं फुल ब्लैक कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ से टेक्स्ट जो है मैं थोड़ा बहुत जो है वो चेंज कर देता हूँ या फिलहाल जो है मैं टेक्स्ट को नहीं छेड़ूंगा, टेक्स्ट मैं वही रहने दूंगा। ठीक है। सेम अगर ये इमेज भी जो है आपने चेंज करनी है लाइक इसकी जगह मैं ये वाली इंसर्ट कर देता हूँ, लेकिन चूंकि ये बड़ी है लेकिन ये इसी के अंदर जो है इसका रीसाइज जो है वो खुद ही हो जाता है। ठीक है। अब इसका रीसाइज भी इसी ने खुद ही कर दिया। अब ये हमने क्या किया था, हमने लेफ्ट वाली चूज़ की थी। अब हम जो है ना यहाँ पर एक और ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और वो वाली जो है ना हम राइट साइड के ऊपर कर देते हैं। अब इसके अंदर भी इमेज लगानी है तो मैं यही इमेज फ़िलहाल यूज़ कर लूँगा। तो ये इमेज यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ पर इसकी हेडलाइंस आएगी। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको कॉपी और यहाँ पर इसको पेस्ट किया, यहाँ पर इसको बोल्ड किया और यहाँ से इसका कलर ब्लैक कर दिया। और अब हम इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये तमाम ऑप्शंस जो है वो मौजूद होती है। मैं डिफ़ॉल्ट कर दिया मैंने। और इसी तरह से लाइन एलिमेंट इसको अगर आप चेंज करना चाहो आप वो भी कर सकते हो। तो ये यहाँ पर आपके पास A to Z जो है ना वो ऑप्शंस आ रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने फुल ईमेल जो है वो सेटअप करनी है। सेटअप करने के बाद आप यहाँ पर इसका स्पैम स्कोर भी टेस्ट कर सकते हो, लेकिन इसका स्पैम स्कोर जो है वो ज़्यादा आएगा। अच्छा जी, इसी के साथ जो है मैंने साइट चेंज कर ली है क्योंकि उसके अंदर जो है SMTP का प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि उसके जो रिकॉर्ड्स वगैरह हैं डोमेन के वो मैच नहीं कर रहे। लेकिन बहरहाल ये आपके पास इशू नहीं आएगा, मेरे पास ये इशू आ रहा है। उसकी कुछ रीज़न्स हैं। मतलब मेरा जो डोमेन की SMTP है, जो मेरी .store वाली साइट है वो सही तरीके से जो है वो सेटअप नहीं की हुई और मुझे अभी उनकी सारी चीज़ें याद नहीं है। इस वजह से जो है वो उसके ऊपर टाइम अलग से वेस्ट होगा। फ़िलहाल हमने टेस्टिंग करनी है, लिहाजा मैंने वही जो हमारी कैंपेन थी मैंने उसको कॉपी करके यहाँ पर ले आया हूँ। सिंपल सा तरीका होता है, यहाँ पर ये आपको HTML की ऑप्शन दी होती है। HTML में जाकर अब सिंपल सारा कॉपी करके मतलब कि पेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर इसका स्पैम स्कोर जो है वो टेस्ट करता हूँ। यहाँ पर ये सारा कुछ मैंने पहले से सेटअप किया हुआ है, SMTP लगाई हुई है ये, तो यहाँ पर जो है वो सही तरीके से काम करेगी। तो यहाँ पर ये बता रहा है 8.5 आउट ऑफ 10 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक अच्छा स्कोर है। ठीक है। तो ये तो एक हमने डेमो बनाई है और इसके अंदर भी जो है ना वो एक डेमो हमने क्रिएट किया है, तो फिर भी हमें इतना अच्छा जो है ना इसने रिजल्ट जो है वो दे दिया है। लेकिन अगर हम फुल सेटअप करते हैं, सारी चीज़ों का ख्याल करते हैं, एक एक चीज़ देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली अच्छा स्कोर हमें मिल जाता है। अब हम यहाँ पर टेस्ट मेल करते हैं कि हमें एक टेस्ट मेल रिसीव हो और उसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो हमने डिज़ाइन की है ये सेम इसी तरीके से आती है या किसी और तरह से आती है। तो यहाँ पर जो है सेंड टेस्ट ईमेल पर मैं क्लिक करूँगा तो ये कह रहा है कि मैंने मैसेज सेंड कर दिया है। तो हम अब ईमेल में जाकर देखते हैं कि हमें ये मैसेज जो है वो रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अपडेट्स में आ जाता हूँ। तो अपडेट्स के अंदर जो है ना या प्रमोशंस के अंदर ये आपको मेल इजीली रिसीव हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास मेल जो है वो आ चुकी है और हम इसको ओपन कर लेते हैं।
अच्छा जी, तो यहाँ पर आ रहा है कि एक्समार्ट वीकली न्यूज़लेटर के नाम से आ रही है, और ये जिस तरीके से हमने डिज़ाइन की थी सेम जो है वो सेम टू सेम ईमेल जो है उसी तरीके से यहाँ पर आ चुकी है। और यहीं पर अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर शो कर रही हैं। सो इतना सा काम था, और अब ये है कि हमने ये जस्ट टेस्ट किया। अगर आप समझते हैं कि ये सही तरीके से काम हो गई है तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल अपडेट करें। अपडेट करने के बाद क्या करें, यहाँ पर आप अपनी सारी लिस्टें जो है ना वो यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर जो है अपनी डिफरेंट टाइप की जो है ना लिस्टें बनाई हुई हैं, और मैंने सारी रिमूव की हैं, और मैंने यहाँ पर लिस्ट जो है ना सेपरेट रखी हुई है। लाइक अगर मेरे रिसेलर होस्टिंग के कस्टमर्स होते हैं उनकी लिस्ट मैं अलग से डालता हूँ, मेरे जो दूसरे कस्टमर्स होते हैं शेयर्ड होस्टिंग के उनकी अलग से डालता हूँ। तो सारों की सेपरेट लिस्ट बनी होती है। तो हर एक लिस्ट को जो है ना आप ईमेल कर देते हैं, और यहाँ पर मेल कैसे करनी है, आपने सिंपल यहाँ पर चूज करना है कि कौन सी लिस्ट है। लाइक मैंने फर्स्ट वाली चूज कर दी, इसके अंदर एक कॉन्टैक्ट आ रहा है। तो ये करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, पहले अपडेट करना है। सबसे पहले आपने अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है ना सेंड टेस्ट, ये हम चीज़ कर चुके हैं। तो अपडेट करने के बाद आपने सिंपल सेंड नाउ के बटन पर क्लिक करना है। तो ये कुछ ही जो है ना घंटों में जो है तमाम कस्टमर्स को चली जाएगी। सबसे मज़े की चीज़ ये है कि ये एकदम से ईमेल्स जो है ना वो आपके क्लाइंट्स को नहीं करता, क्योंकि एकदम से करेंगे तो स्पैमिंग में जाती है। तो ये क्या होता है, ये चलता रहता है, चलती रहती है इसकी क्रोन। तो ये ऐसा करते करते तकरीबन 5-6 घंटे लगाकर 1000 बंदों को जो है वो ईमेल करता है। तो उससे क्या होता है कि आपका स्पैम स्कोर जो है ना वो बिल्कुल कम हो जाता है, और कोई स्पैमिंग नहीं हो रही होती, और सारों को जो है ना वो ईमेल जो है वो रिसीव हो रही होती हैं। इसके अलावा आप इसको अगर देखना चाहते हैं कि ये किस तरीके से बनी है तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और आपको ये वाला कोर्स भी जो है बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो शुएब मंजूर की इजाज़त दें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में जो है मैं ईमेल मार्केटिंग जो है वो अदर मेथड्स जो है वो उनसे आप किस तरीके से कर सकते हैं। लाइक अभी तो हमने वर्डप्रेस के अंदर की है, इसके अलावा हज़ारों टूल्स और भी होते हैं, और भी तरीके होते हैं, आप उनके थ्रू भी कर सकते हैं। हम SMS मार्केटिंग के अंदर भी जाएंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको टेस्ट भी करवाऊंगा, और उसके अलावा जो है थोड़ी सी उसके अंदर प्रैक्टिस आपकी करवाया करूंगा, जैसे हमने आज प्रैक्टिस की। और प्रैक्टिस करने के बाद आप सिंपल जो है उसके ऊपर वर्क जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।